आज ज़्यादातर पशु घर पे नहलाए जाते हैं और इस घर पर नहलाने की वजह है तालाबों में पानी का गंदा होना। मेरे पशुपालक भाइयों, आज मैं आपको घर पर पशु कैसे नहलाएं ताकि आपका पशु बीमार ना हो, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे पशुपालक भाइयों, आम तौर पर जब हम घर पे पशु को नहलाते हैं तो ज़्यादातर जो पशुपालक भाई हैं वो पशुओं के सिर पर पहले पानी डालते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले पशु को आप पीछे से नहलाएं, यानी कि पूँछ के आसपास का जो हिस्सा है, पिछले पैर जो हैं, आप यहाँ से पानी डालना शुरू करें। उसके बाद में आप पशु के बीच के हिस्से को, फिर आगे के हिस्से को नहलाएं। इसका साइंटिफिक प्रभाव पशुओं पर पड़ता है। जो हमारे पशु विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि पशु के सिर पर सबसे पहले पानी डालना बिल्कुल गलत है। आप धीरे धीरे करके जब पशु के पीछे से पानी डालते हो तो पशु का जो रक्तचाप है, जो खून का ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित और समानित होने में समय लगता है। सबसे पहले पशु को पीछे से नहलाएं, उसकी पूँछ को अच्छी प्रकार से धोएं। उसके बाद पशु के पेट पर पानी डालें, पीठ पर पानी डालें। फिर आप जब पशु को आधे से ज़्यादा नहला चुके हैं तब आप पशु के सिर पर पानी डालें। अगर आपका पशु गर्मी में आप नहला रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पशु को आप धूप होने से पहले पहले नहला दें, बाद में ना नहलाएं। अगर आपका पशु धूप होने के बाद में नहलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका तापमान गड़बड़ा जाएगा, यानी कि आपके पशु को सर्द गर्म होने की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप अपने पशु को सुबह धूप होने से पहले, शाम को धूप खत्म होने के बाद में नहलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादातर मेरे पशुपालक भाई इस समय अपने पशुओं को 2 या 3 बार नहलाने की कोशिश करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 2 या 3 बार नहलाना गलत नहीं है, लेकिन आप पशु को ठंडे मौसम में नहलाएं। उस समय नहलाएं जब सूर्य की किरणें ज़्यादा गर्म ना हुई हो। इसके अलावा जब आपने अपना पशु आधे से ज़्यादा नहला दिया है तो आप अपने पशु के सिर पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपके पशु के सिर पर डालें। उसके बाद में पशु की जो नाभि होती है, सुंडी जिसको हम बोलते हैं, इस सुंडी पर पानी ज़रूर मारना है। आपके पशु का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो आपके पशु का यहाँ से कंट्रोल होता है। जो नाभि होती है ये वो पॉइंट होता है पशु के शरीर का या किसी भी जीव का, मान के चलो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तापमान होता है। आप जब पशु के नाभि पर या सुंडी पर पानी मारोगे उसी समय पशु आपका टॉयलेट करना शुरू कर देता है। आप देखना, जब हम इसके सुंडी पर या नाभि पर पानी मारेंगे निचले हिस्से पर, तो पशु जो है वो पेशाब करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आपका जो पशु है वो जब नहलाते हैं तो अभी इसका टेम्परेचर डाउन आएगा। बिल्कुल नहलाते नहलाते आपका पशु टॉयलेट करना शुरू कर देता है। इससे जब आप नाभि पर पानी मारोगे, विशेष तौर से जब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप अपने पशु के सिर पर सबसे ज़्यादा पानी डालो। 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, हल्का प्रेशर रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है। सिर पर पानी डालने से आपका पशु तनाव में नहीं आएगा, स्ट्रेस में नहीं आएगा और शांत रहेगा। जो भी पशु के अंदर गर्मी बनी है वो गर्मी जल्दी से जल्दी निकल जाएगी। जैसे ही आपका पशु के सिर पर ठंडा पानी पड़ेगा तो आपने इसको ध्यान से ठंडे पानी को थोड़ी देर के लिए पशु के शरीर के सिर पर चला देना है। फिर आपने अपने पशु के जो नाभि है, सुंडी है, उसको अच्छी प्रकार से ठंडे पानी से धो देना है। इससे आपके पशु को गर्मी से बचाव भी होगा, साथ ही साथ आपका पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। आप देख सकते हो, जब भी नाभि को पानी लगता है तो पशु टॉयलेट करता है। नहाते समय आमतौर पर ये नेचुरल प्रक्रिया होती है पशु की, जिसमें उसको नहलाते समय पेशाब आना, टॉयलेट आना, ये इसके शरीर के तापमान को संतुलित करता है। ज़्यादातर किसान भाइयों को शायद ये पता नहीं होगा, जब आपका पशु
नहलाते हुए टॉयलेट करता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो तापमान है अब वो संतुलित हो रहा है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका तापमान पानी के अनुसार ढल चुका है। तो मेरे किसान भाइयों, दर्शक भाइयों, घर पे जब भी आप अपने पशु को नहलाओ तो इस तरीके से नहलाओ कि सबसे पहले पिछले हिस्से पर पानी मारो, उसके बाद में आप शरीर के दूसरे हिस्से पर पानी डालो। धन्यवाद।